श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं और ये जगत सब भगवान का बनाया हुआ है, फिर भी मैं मोह माया में फंस जा रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मोह माया है। मुझे तो मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सही माने में नहीं जानती हूँ। जैसे स्वप्न में देखने को मिलता है कि मैं जगा हुआ हूँ, पर उस स्वप्न ही में देखता है ना, वो सही माने में जगा नहीं है, पर स्वप्न में ऐसा उसको दिखाई दे रहा है ना कि मैं जगा हुआ हर कार्य कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। स्वप्न में सोया हुआ महसूस होता है क्या? स्वप्न में जगा हुआ महसूस होता है ना? समझ रहे हैं ना हमारी बात? स्वप्न में एक जगा हुआ महसूस होता है कि हम दौड़ रहे हैं, वो हमें मार रहा है, वो लड़ रहे हैं, हम जगे हुए महसूस होता है ना। लेकिन वास्तविक वो जगह नहीं है। वो जगेगा तब वास्तविक उसे वो झूठा दिखाई देगा। अभी वो जो हम लोग ये जान रहे हैं ना कि मैं माया, सब झूठा माया का खेल है, ये उसी स्वप्न में ही है, मोह निद्रा में। और जिस समय असलियत में जान जाओगे, उस समय फिर ये आसक्ति नहीं रह जाएगी। जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न का झूठा आकर्षण फिर नहीं सता सकता। स्वप्न में मारपीट हुई, स्वप्न में अच्छा कुछ खाया पिया, सब जगने के बाद सब झूठा लगेगा और फिर उसका हमारा कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। पर जब तक स्वप्न में है तब तक वो उसे झूठा नहीं दिखाई देता। अगर स्वप्न में आप जल में डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं, वो ऐसे ही कष्ट होगा असली में डूबने का। स्वप्न यदि पिटाई हो रही तो वैसे ही पिटाई हो रही। स्वप्न अगर सुखद है तो वैसे ही सुखद लगता है, पर जगने पर सुखद और दुखद दोनों झूठे थे। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सफला। जैसे अभी 2000 रुपए का एक बोरा नोट हम आपके सामने डाल दें, अब वो चलते नहीं, आप जानते हैं, क्या आपके मन हर्षित होगा? आप ये तो चलते नहीं, बेकार, क्योंकि आप जानते हो कि ये नहीं चलते हैं, असली में जानते हो नहीं चलते हैं, इसलिए आप नहीं उठाओगे। तो अभी हम संसार को सत्य जान रहे हैं। हमारे कोने में पढ़ी लिखी बात पड़ी है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये माया मोह, लेकिन हम उसे सुख मान रहे हैं, उसे सत्य जान रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान भी अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। असली में जब ज्ञान हो जाएगा तो सब में भगवान है, फिर मोह माया का नाश हो जाएगा। और वो बिना भजन के नहीं होगा, वो बिना तपस्या के नहीं होगा। इंद्रियों को भोगों से रोको, जो जलन होती है, जो ताप होता है, उसको सहो, उसे तपस्या कहते हैं। और खूब नाम जप करो। असलियत में जब ज्ञान होगा तब आप नहीं फंसोगे। हम लोगों को ज्ञान जानते हो कैसे? संसारी पुरुषों को। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने देखा बहेलिया आता है, पक्षियों को दाना बिछाता है, जाल में फंसा के ले जाता है। तो पक्षियों की भाषा जानते थे, पक्षियों को सिखाया कि तुम सब अब मुखिया हो, सब पक्षियों में ये बात फैला दो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई भी दाना चुगना नहीं, क्योंकि जाल है। तुम्हें दाना दिखाई देता है, दाने में जो जाल है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, इसे चुगना नहीं। सब पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट के आए तो सब जाल में फंसे थे, यही बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। अरे उनका मूर्खों, हम गीत थोड़ी सिखाए थे, ये तो हम तुम्हें बात समझाए थे कि फंसना नहीं हो, फंसे है उसी में। वही हमारी दशा है। ये सब क्या है? मोह माया है। सत्य तो भगवान है, भगवान का नाम है, सबको मरना है। ये बात किसको पता नहीं? गांव के आदमी को भी पता है। जब वो 100 लेकर जाता है तो सब बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सत्य क्या है? भगवान का नाम, और सब झूठा है। उस समय गाते हैं ना, उनसे बोलो ना, पकड़ लो यार, राम 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 पकड़ लो तो तुम सत्य बोलो, मुक्ति है तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो केवल इस स्मशान यात्रा में गाया जाता है। इसके बाद वहां से जब आते हैं ना, फिर उसी माया मोह में। तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक इंद्रियों का पापाचरण नहीं रोकोगे, तब तक ये ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। है तुम्हारे पास, प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग होता है भजन बल से, तप बल से। पता चला ये गलत मेरा निर्णय है, अब कदापि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम जानते हैं गलत है, पर अंदर से है कि सुख मिलेगा, तो हम गलत कर बैठे। और कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिससे पाप न हुआ हो। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जो अपने को जज बन करके और अपना न्याय करे, तब ये लगेगा भगवान बड़े कृपालु, क्षमा कर दिए। देख लो अपने सब, देखो, खुद जज बनो और अपने हृदय के रजिस्टर को जांचो, बाल्यावस्था से लेके अभी तक, इसी जन्म में
जो खुली रही और जिनका कोई दंड नहीं मिला। तो ये ना समझो कि उनका दंड नहीं मिलेगा। एक कानून है भागवती, उसमें तो सब लिखा जा रहा है, उसका सब भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में नाम जप कर लो, भगवत आराधना कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो कि वास्तविक ये मोह माया हम के फंसे हुए हैं। तो भागना कहीं नहीं है, यही रहना है, सब परिवार में ही रहना है। जो कुछ कर रहे हो वही करना है, पर एक अज्ञान से करता है, एक ज्ञान से करता है। सब में भगवान को देखते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, पापाचरण ना करते हुए, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया बात बन गई, भगवान को समर्पित हो जाओ। अभी क्या है, सब मेरा, सब कुछ भगवान का है। हम आरती में गाते हैं, लेकिन मन में नहीं बैठता कि ये पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मकान नाथ आपका दिया हुआ है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, माया मोह से बच जाओगे। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान की शरणागति माया से मुक्त कर सकती। शरणागति मन वचन तन धन सब भगवान को अर्पित, और नाम जप, और उसी घर में रह रहे हो, वही भगवान का सब कुछ है। बस मानना है। रसोई बना रहे हो और अगर अपने लिए बना रहे तो वही पाप है, और भगवान के लिए बना रहे तो वही प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, सारे दुखों को मिटा देगा। वही परिवार का पोषण कर रहे हो। बच्चे में गोपाल जी को देखो, पत्नी में देखो कि भगवान आप ही पावर रूप में सब जगह जैसे विराजमान हो, ऐसे आत्मा रूप से विराजमान हो। जैसे जानने वाला हर यंत्र में बिजली है ये जानता है, चाहे वो गर्मी पैदा करने वाला यंत्र हो, चाहे प्रकाश पैदा करने वाला हो, चाहे ठंडी पैदा हो, बिजली तो एक ही है ना। तो चाहे दुष्ट स्वभाव वाला हो, चाहे अच्छे स्वभाव वाला हो, चाहे मध्यम स्वभाव वाला हो, है तो प्रभु ही अंदर पावर। अगर प्रभु चला जाए तो शरीर में कुछ हरकत नहीं होगी। ये हरकत जितनी हो रही है भगवान से हो रही। तो हम वही बात देख ले तो माया मोह मुक्त हो जाए। लेकिन हम भगवान ना यहाँ देख पाते हैं और ना सामने देख पाते हैं। हम यहाँ देखते हैं मैं, और सामने देखते हैं तू, और बस इसी में फंस गए। मैं और मोर तोर तय माया, इसी को माया कहते हैं। तो सच्चाई से हम भजन करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी असलियत में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो केवल जानकारी है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा, बिना भजन के प्रयोग नहीं हो सकता। एक जेलर साहब आए थे, बोले जेल में कितने रो रो करके हमसे कहते हैं कि एक बार छूट जाऊं, और हम चाहते थे कि ना हो, पर पता नहीं कैसे हो गई। एक बार रोते तो वो कहते हैं मेरे बस की बात तो रही नहीं। तो बोले उनके लिए मैं क्या, तो हमका उनके लिए एक उपाय है, अब भगवान का भजन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि अगर हमारा दोबारा जन्म हो तो ऐसे कर्म ना हो जैसे इस जन्म में हुए। हम भजन करें, समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंच। अब जेल में क्या है, बंद मरा हुआ जीवन नहीं। अब सोचो जरा, ना स्वतंत्र खा सकता है, ना पी सकता है, ना घूम सकता है, ना पारिवारिक भोग भोग सकता है। कैसा जीवन। और एक गलती ने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। एक गलती ने जो खुल गई तो जीवन बर्बाद कर। इसलिए हमारा बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप और पवित्र भोजन। इसलिए हम सबको मना करते हैं मदिरा मत पियो, ये तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। आप देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा। कैसे भूंजता जानते हो ना, बढ़िया ऐसी गाड़ी में और आग लग गई और उसी में 5, 7, 8 लोग बोले भूंज गए, निकल ही नहीं पाए। काल ने भूंज दिया ना। गाड़ी जा रही ट्रक से एक्सीडेंट, पिचक गए सब, वही घुस गए सब। जो लोहा लंगड़ ऐसे वही तड़प तड़प के मर गए। ये क्या है, तुमने ऐसे काटा है किसी जीव को, ऐसे भूंजा है। अब अपने को अभी वर्तमान के दृश्य को देख के लगता है यार देखो गाड़ी में 5 लोग जो है वो पधार गए। लेकिन सही पूछो, अगर उनके कर्मों को हम देख पाते पीछे गए तो कहते बहुत सही हुआ है। क्योंकि कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा, जैसे वर्तमान में हमको जब दृश्य दिखाई देता है तो भूत का कर्म हमें पता नहीं होता, तब हम भगवान को कोसते। और अगर हम उसके भूत के कर्म को जानते होते
तो यही लगता है कि बहुत सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कर्मों का पर्दा पड़ जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कोई गलत कर रहा है तो हमें बहुत जलन हो रही है कि इसको दंड मिलना चाहिए, दंड तो मिलेगा, पर वो पर्दा ऐसा पड़ के मिलेगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस आदमी के इस कर्म का ये दंड मिला है, और वो हो सकता है अगले जन्म में मिले। बड़ा प्रोसेस है, आज अपराध करोगे आज ही थोड़ी दंड मिलेगा, मुकदमा चलता है कई कई वर्ष, फिर जाके उसको दंड विधान मिलता है। इसलिए पाप कर्म ना होने पावे, आप सावधान रहो और नाम जप करो तो भगवान शुद्ध ज्ञान दे देंगे, तो आप माया मुक्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा से जीव माया मुक्त हो सकता है। नहीं, ये माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरण, हम लोग तो अज्ञानी है, ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। अरे भाई, शिव विरंच का मोह है को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। भजन के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता जी। सी हैरी जी, राधे राधे।